दोस्तों, होमगार्ड एवं कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति की अध्यक्षता में लखनऊ मुख्यालय पर एक बड़ी बैठक की गई है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस बैठक का कार्यव्रत दिनांक 7 दिसंबर 2024 को माननीय राज्य मंत्री होमगार्ड विभाग की अध्यक्षता में होमगार्ड मुख्यालय लखनऊ पर संपन्न विभागीय समीक्षा बैठक का कार्यव्रत यहाँ पर कौन कौन उपस्थित रहा है उसके बारे में बता रखा है। अपर मुख्य सचिव थे, महासमादेष्टा होमगार्ड थे, वित्त नियंत्रक होमगार्ड थे और संयुक्त महासमादेष्टा, उप महासमादेष्टा गढ़, समस्त मंडलीय कमांडेंट और समस्त जिला कमांडेंट उपस्थित रहे थे। बैठक के प्रारंभ में महासमादेष्टा होमगार्ड विभाग द्वारा माननीय मंत्री जी व अपर मुख्य सचिव का स्वागत करते हुए समस्त विभागीय अधिकारियों को संबोधित किया गया है। महासमादेष्टा द्वारा विभागीय अधिकारियों को राज्य की जीरो टॉलरेंस नीति के दृष्टिगत पारदर्शिता पूर्ण तरीके से कार्य करने का आह्वान किया गया और यह भी निर्देश दिया गया कि होमगार्ड स्वयंसेवकों के हित में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों व प्राप्त होने वाले निर्देशों का अक्षरता एवं तीव्र गति से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, जो होमगार्ड जवानों के लिए निर्देश दिए गए हैं उनको तेजी से पूरा किया जाए, ऐसा कहा गया है। मृत होमगार्ड स्वयंसेवकों के पात्र आश्रितों की नियुक्ति, आयुष्मान कार्ड और ईपीएफ से आच्छादित करने, सभी बैंकों से बीमा राशि की सुविधा होमगार्ड स्वयंसेवकों को उपलब्ध कराए जाने तथा जिन परियोजनाओं की वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत हो चुकी है उनकी प्रगति के संबंध में संयुक्त महासमादेष्टा होमगार्ड द्वारा संकलित सूचना समीक्षा बैठक में प्रस्तुत की गई है। अपर मुख्य सचिव होमगार्ड विभाग द्वारा उक्त बिंदुओं पर बिंदुवार विस्तृत समीक्षा की गई, जिसका विवरण आगे उल्लिखित है। अपर मुख्य सचिव होमगार्ड विभाग द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन एवं माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश राज्य 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है और इस लक्ष्य की पूर्ति में होमगार्ड विभाग द्वारा भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य का होमगार्ड संगठन पूरे देश में होमगार्ड विभाग का सबसे बड़ा संगठन है। अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया है कि बड़ा संगठन बड़ी जिम्मेदारी भी अपेक्षा करता है, अतः सौंपे गए कार्य एवं दायित्वों को पूर्ण निष्ठा, समयबद्धता एवं संपन्न के साथ पूरा किया जाए। अपर मुख्य सचिव होमगार्ड विभाग द्वारा माननीय मंत्री जी को संबोधन मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित किया गया। माननीय मंत्री जी द्वारा समस्त अधिकारियों को होमगार्ड स्थापना दिवस के अवसर पर 6 दिसंबर 2024 को होमगार्ड मुख्यालय के परेड ग्राउंड पर संपन्न भव्य रैतिक परेड के सफल आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। माननीय मंत्री जी द्वारा विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वर्तमान में शासन द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण प्रकरणों पर तीव्र गति से निर्णय लिए जा रहे हैं, अतः उन निर्णयों के क्रम में कार्रवाई एवं क्रियान्वयन पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से पूर्ण की जाए। साथ ही यह भी अपेक्षा की गई है प्रत्येक जिला कमांडेंट अपने जनपद के प्रत्येक ब्लॉक पर एक माह में कम से कम एक बैठक कर होमगार्ड स्वयंसेवकों को संवाद स्थापित करेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करेंगे। और देखिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं जो त्वरित कार्रवाई करने की अपेक्षा की गई है। नंबर 1, होमगार्ड स्वयंसेवकों के सेवा काल में मृत्यु की दशा में उनके पात्र आश्रितों को सेवायोजित किए जाने के संबंध में पूर्व की बैठकों में निर्देशित किया गया कि समस्त लंबित प्रकरणों को प्रत्येक जिला कमांडेंट तत्काल नियमानुसार निस्तारित करेंगे और यह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगे कि उनके जनपद में मृतक आश्रित भर्ती का कोई प्रकरण लंबित नहीं है। संयुक्त महासमादेष्टा होमगार्ड द्वारा अवगत कराया गया कि 700 लंबित प्रकरणों में से 365 प्रकरण जो है निस्तारित किए जा चुके हैं, 335 प्रकरण अभी लंबित है। समीक्षा में पाया गया कि जनपद आगरा के जिला कमांडेंट द्वारा लंबित प्रकरण 45 प्रकरणों को निस्तारित किया गया और बस्ती के जिला कमांडेंट द्वारा 62 लंबित प्रकरणों में से 60 प्रकरण निस्तारित कर दिए गए। इन दोनों जिलों के जनपदों की प्रगति प्रशंसनीय है और इसी प्रकार समस्त जनपदों से अपेक्षा की जा रही है कि तत्काल लंबित प्रकरणों का 100% निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। नंबर 2 पर देखिए, होमगार्ड स्वयंसेवकों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि 7,883 होमगार्ड स्वयंसेवक आयुष्मान कार्ड की सुविधा प्राप्त कर चुके हैं। यह अपेक्षा की गई कि होमगार्ड स्वयंसेवकों को आयुष्मान कार्ड योजना से लाभान्वित किए जाने हेतु उनका 100% पंजीकरण, ठीक है, यानी कि सभी का 100% लिख दिया है, ठीक है, सुनिश्चित किया जाए ताकि बेनिफिशियरी सूची में शामिल समस्त होमगार्ड्स को उसकी सुविधा प्राप्त हो सके। साथ ही यह निर्देश किया गया कि होमगार्ड स्वयंसेवकों के ड्यूटी प्रतिस्थापन एवं उनके ड्यूटी भत्ते आदि हेतु बनाए गए विभागीय पोर्टल पर होमगार्ड स्वयंसेवकों के सामने उनके आयुष्मान कार्ड की आईडी का भी अंकन किया जाए, क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। नंबर 3 पर देखिए, समस्त होमगार्ड स्वयंसेवकों को बैंकों से दुर्घटना बीमा की राशि की सुविधा दिलाए जाने के संबंध में लगातार निर्देश
किए जाने के बावजूद अभी तक 100% कार्रवाई पूर्ण नहीं कराए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है और यह अपेक्षा की गई है कि 3 दिन के अंदर इस प्रकरण में कार्रवाई पूर्ण कराकर अवगत कराया जाए। नंबर 4 पर होमगार्ड स्वयंसेवकों को ईपीएफ से आच्छादित किए जाने हेतु ऑनलाइन पंजीकरण कराने के संबंध में प्रगति शून्य है। ठीक है, यानी कि किसी का भी ईपीएफ खाता अभी तक नहीं खुला है, जिस पर घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। जब तक यह ना स्पष्ट हो जाए कि कितने होमगार्ड स्वयंसेवक ईपीएफ की सुविधा से आच्छादित होने की इच्छा रखते हैं, तब तक इस विषय में कोई भी ठोस कार्रवाई संभव नहीं है। यदि होमगार्ड स्वयंसेवकों का ईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करा दिया जाए तदुपरांत ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है। अतः संयुक्त महासमादेष्टा से अपेक्षा की गई है कि वह इस संबंध में समस्त होमगार्ड स्वयंसेवकों का पंजीकरण कराते हुए उनका आधार अपलोड कराएं और यह प्रक्रिया प्रत्येक दिशा में 20 दिसंबर 2024 तक पूर्ण करा ली जाए। 20 दिसंबर तक की यहाँ पर इन्होंने लाइन दे दी है, डेडलाइन। ठीक है, देखते हैं होता क्या है। नंबर 5 पे देखिए दोस्तों, जिन परियोजना की वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है उनके कार्य प्रारंभ किए जाने प्रगति के संबंध में अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था एवं विभागीय अध्यक्ष के माध्यम से एमओयू की कार्रवाई प्रचलन में है। इस संबंध में निर्देशित किया गया कि उक्त कार्रवाई तत्काल पूर्ण कराते हुए माह दिसंबर 2024 में ही उक्त परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाए। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि जिन परियोजना हेतु कार्यदायी संस्था नामित की जा चुकी है उनका आगमन तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाए। नंबर 6 पर देखिए, आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित विभागीय बजट में मद खुलवाकर आउटसोर्सिंग हेतु बजट व्यवस्था कराने हेतु तत्काल प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 में इस हेतु बजट व्यवस्था का प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया जा चुका था। अपेक्षा की जा रही है कि उक्त मद खुलवाकर बजट व्यवस्था करवाने की कार्रवाई करें। नीचे की तरफ उत्तर प्रदेश शासन होमगार्ड अनुभाग 8 दिसंबर यानी कि कल ये कार्यवृत्त जारी किया गया है। तो 7 दिसंबर को बड़ी बैठक थी, आपको पता है भाई 6 तारीख को जो था होमगार्ड स्थापना दिवस था और अगले दिन ये बैठक की गई और जो भाई फैसले लिए गए होमगार्ड के हक में उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया है। यानी कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। ईपीएफ को लेकर 20 दिसंबर तक की डेडलाइन जारी की गई है। 20 दिसंबर तक सभी का ईपीएफ में जो है रजिस्ट्रेशन करा दिया जाए और आयुष्मान कार्ड को लेकर भी कह दिया गया कि भाई सभी जवानों को आयुष्मान कार्ड से आच्छादित कर दिया जाए। भाई कार्रवाई जो है मैं देख रहा हूँ बहुत एक्टिव मोड में नज़र आ रहा है विभाग। ठीक है, इन सभी जो भी यहाँ पर घोषणाएं की गई हैं इन सभी पर एक्टिव मोड में हमारा होमगार्ड डिपार्टमेंट काम कर रहा है। मुझे लगता है कि इस साल के आखिर तक सभी को आयुष्मान कार्ड योजना से आच्छादित कर दिया जाएगा और सभी का ईपीएफ खाता भी खोल दिया जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दें और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लेकर आगे ज़रूर लिखें यूपी होमगार्ड न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।